हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नॉरसैट 8 के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है पहले से। और देखो, पहले तो मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 2 फेज में होगा। एक आपका जस्ट चॉइस फिलिंग आप जब करोगे तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होगा, उसके बाद एम्स दिल्ली के वेबसाइट पर ही आपको एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिनमें सारे पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे उनको कोई सा भी इंस्टीट्यूट अलॉट हो गया हो। एक बार आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट मतलब सबमिट कर सकते हो, तो उसके बाद वो एम्स दिल्ली का काम ख़त्म। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। तो उसके बाद आप अपने अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट चेक करते रहना कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट का अलग अलग पॉलिसी है। कुछ इंस्टीट्यूट ऐसा है कि जो ऑनलाइन आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसको वो वेरीफाई करके आपको जॉइनिंग लेटर मतलब दे सकते हैं। कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन तो एम्स दिल्ली ने करवाया, पर वो लोग ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाएंगे। तो वो डिपेंड करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। सो अभी आपको जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद सीट अलॉटमेंट, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको पहले से रेडी रखनी पड़ेगी, ताकि लास्ट मिनट में हरी अप ना हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से रेडी रखना है। अगर नहीं है तो फिर बनवा लेना। वैसे मैक्सिमम चीज़ें आपका एग्ज़ाम में जो है वही है। तो देखो, मेरे पास जो नॉरसैट 8 का है, मैं उधर से ही दिखाती हूँ। अगर आपको ये विजिबल ये पेज दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना स्टेप बाय स्टेप। देखो, पहले वो लोग मांगेंगे आपका बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर कोई भी आप बर्थ प्रूफ दे सकते हो। या तो आप उसमें 10th का मार्कशीट दे सकते, मतलब सर्टिफिकेट दे सकते हो, या तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। मैंने 10th का मार्कशीट दिया था, ठीक है। दूसरा है कि आप कोई भी प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब अगर आपके पास आपने जो भी डिग्री किया है या जीएनएम किया है, डिप्लोमा किया है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए। या तो ओरिजिनल है तो ठीक है, या प्रोविज़नल आपके पास है तो प्रोविज़नल भी अभी के लिए ऑनलाइन के लिए आप सबमिट कर दो, ठीक है। और तीसरा है कि आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आप एज ए रजिस्ट्रेशन, आइदर आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका, या इंडियन नर्सिंग काउंसिल, दोनों में से एक भी है तो चलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा कॉलेज तो आईएनसी नहीं था, मेरे पास आईएनसी सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपके पास स्टेट वाला है तो नॉरसैट में स्टेट पर भी हो जाता है। कुछ इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आईएनसी होता है, पर नॉरसैट में स्टेट पर हो जाता है, ठीक है। देखो, ये है आप लोगों का। कुछ कैंडिडेट है जैसे कि जीएनएम है, तो उन लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है नॉरसैट देने के लिए। तो अगर आपके डिग्री में कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, अगर मतलब अगर आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो तो उसमें भी कुछ अगर क्राइटेरिया के एक्सपीरियंस चाहिए तो ही आप नॉरसैट दे सकते हो। तो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। जिनके पास नहीं है, जो बीएससी है, उनको कुछ नहीं लगाना, ये वाला चीज़ छोड़ देना, ठीक है। देखो, ई नंबर में 5 नंबर में कि एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम दिए हैं और वो क्वालिफाई कर लिए हैं। तो उनको एक सर्टिफिकेट अपने जिस इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहे हैं वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा, कि उनको उनके इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये इंस्टीट्यूट एग्ज़ाम दे रहे हो, आप इसमें क्वालिफाई हो गया या फिर आप ये छोड़ दोगे। तो इसे करके एक एनओसी होता है, तो वो आपको बनवाना है। मतलब ये भी जो वर्किंग है और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो फ्रेशर है उनके लिए एनओसी नहीं देना, ये चीज़ आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। एक वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब आपको कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी एंड एससी है तो आपको अलग मतलब अपलोड करना पड़ेगा। देखो, कास्ट सर्टिफिकेट में ना जो भी आपका डेट है, अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम वहाँ पे लिखा होगा कि इस डेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सेम वही डेट का वही कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, ठीक है।
अभी बना के कुछ नया नहीं करना है। अगर आपके पास बहुत पुराना सर्टिफिकेट था, आपने वही कर दिया, तो आप रिसेंटली अभी बना लो। पर जब आपको काउंसलिंग होगा, ऑफलाइन टीवी होगा, या फिर कहीं आपका डायरेक्टली ज्वाइनिंग लेटर या ऑनलाइन वेरिफिकेशन, वहाँ पर भी आपको एक ना एक बार देखेगा, तो आपको एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए कोशिश करना, आपके पास जो भी एलिजिबल डेट के लिए उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मेंशन किया था वही डेट का होना चाहिए। अगर नहीं है, पुराना दे दिया है आपने उस टाइम, तो आप अभी बनवा लो और एफिडेविट लगवाना पड़ेगा। पर अभी आप सबमिट कर देना, जब वो लोग बोलेंगे तब एफिडेविट बनवाना, ठीक है। अगर आप PWD है सर्टिफिकेट, कोई डिसेबिलिटी, तो आपको बनाना पड़ेगा सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन स्लिप, जो हमने फॉर्म फिल करते टाइम जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, वो उसका कॉपी हमें स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर, तो जो भी एडमिट कार्ड है, देखो एडमिट कार्ड हम प्री का भी देंगे, एडमिट कार्ड हम मेंस का भी देंगे। ये दिमाग में बैठाओ लो, बहुत सारे कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि प्री का तो क्या ही मतलब है, हम तो मेंस दे करके रैंक लिए हैं तो मेंस का अपलोड करेंगे, प्री तो हो गया, क्वालिफाइंग था, नहीं जी। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोनों एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है, दोनों चाहिए, 2 एडमिट कार्ड दोनों चाहिए, प्री और मेंस का विथ सिग्नेचर। आप सिग्नेचर कर लेना, पेज पे सिग्नेचर करना है यहाँ पे, और फिर उसको स्कैन करके अपलोड करना, ठीक है। ये कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ इश्यू ऑफ एनी गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे आधार कार्ड आप दे सकते हो, ठीक है। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट मतलब जो भी आपने फॉर्म फिल करते टाइम फ़ोटोग्राफ दिया था, वही फ़ोटोग्राफ लेना, स्कैन करवा लेना। स्कैन सिग्नेचर, सिग्नेचर करके आप स्कैन करके अपलोड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्कैन थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन जो है वो कर देना। एक आता है कि स्टैंड डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो ये ना, जब आपका ऑनलाइन मतलब DV के लिए जो ये लोग बताएंगे, ये जो है ये मैंने वहीं से लिया है, मेरे टाइम पे आया था। आप वो लिस्ट देंगे वो लोग कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट करना है, और वहाँ पे खाली खाली मतलब जिस चीज़ में फिल करना है वो आपको करना है। और ये स्टैंड डिक्लेरेशन फॉर्म में वहाँ पे PDF रहेगा, वो आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवानी है, और उस पर क्या लिखना है वो मैंने इसमें अटैच किया है। नेक्स्ट देखते रहो, इस वीडियो में मैं बता दूँगी। देखो दूसरा है कॉपी ऑफ गवर्नमेंट एनी अथॉरिटी, या तो आपके पास आपके नाम का बिजली का बिल होना चाहिए, राशन कार्ड पे आपका नाम होना चाहिए, वोटर कार्ड। अगर जिसके पास या एक्सेट्रा है ना, जिनके पास ये तीनों नहीं है, बिजली बिल, राशन कार्ड या वोटर कार्ड, तो वो यहाँ पर भी आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म कुछ ऐसा दिखता है, जो कि आपको साइट पर ही अपलोडेड रहेगा। आपको बस PDF डाउनलोड करना है, उस पर यहाँ पे सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और यहाँ आपको प्लेस, आपका परमानेंट एड्रेस दे देना, ठीक है। और आप किस डेट में सबमिट करोगे ना, जिस दिन स्कैन, उसी डेट, उस दिन का ही डेट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।